नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारी चीजों को लेकर नियम बनाए गए हैं और यदि कोई इनका पालन नहीं करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में यदि आप गलती से या अनजाने में अभी तक ऐसे काम करते आ रहे हैं जिनके बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं थी, तो आज आपको अभी से ही सचेत हो जाना चाहिए। अब आप ही बताइए कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जिसके कारण हम जीवित हैं? तो आप कहेंगे कि खाना, पानी या हवा। लेकिन आप ये भूल गए कि वो सब चीजें हमें दे कौन रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये सब तो हमें धरती माता दे रही हैं, लेकिन धरती माता में वो सब चीजें आ तो सूर्य भगवान के कारण ही रही है ना। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि हमारे जीवन का मूल आधार सूर्य देव ही हैं। अब यदि हम उन्हें ही नजरअंदाज कर देंगे तो हमें बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं ऐसे कामों के बारे में जो हमें सूर्यास्त होने के बाद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें सूर्यास्त होने के बाद करना मना होता है, लेकिन बहुत से लोग केवल इसलिए वे काम कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं और आप भी अभी तक हमारे द्वारा बताई गई कोई एक गलती करते आ रहे हैं तो आज ही इसे करना बंद कर दें। वैसे तो सूर्यास्त के बाद ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है, लेकिन आज हम उनमें से ऐसे 5 काम या यूं कहें कि गलतियां आपके सामने रखेंगे जिन्हें करने की तो बिल्कुल ही मनाही होती है और अभी तक आप वह करते आ रहे हैं। तो इन्हें करना आज से ही छोड़ दीजिए। तो इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आपकी एक भी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना। अब ज्यादातर लोग तो सुबह के समय ही कपड़े धोते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर रह रहे होते हैं या अकेले रहते हैं। वे किसी भी समय अपने कपड़े धोने लग जाते हैं। अब उनमें ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो नौकरी पर जाते हैं और सुबह के समय उनके पास टाइम नहीं होता। अब जब वे नौकरी करके वापस आते हैं तो सोचते हैं कि चलो कपड़े धो लिए जाएं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती होती है। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति या जिस घर में सूर्यास्त होने के बाद कपड़ों को धोया जा रहा है या उन्हें सुखाया जा रहा है, तो इससे घर में बीमारियों का प्रवेश होता है और व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसके पीछे का तर्क यह है कि सूर्यास्त होने के बाद कपड़ों को धोने से और उन्हें सुखाने से वे सूर्य की किरणों के संपर्क में नहीं आते हैं और इस कारण उनमें जीवाणु या कीटाणु अच्छे से मरते नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति के बीमार होने या उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नंबर 2, पेड़ पौधे को छूना या उन्हें पानी देना। दोस्तों, आपने अपनी मम्मी या दादी को हमेशा ही सुबह के समय ही पेड़ पौधों में पानी देते हुए देखा होगा और शाम में उन्हें पानी देने से मना करते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, शाम होते ही या दिन ढलते ही मम्मी या दादी यह तक भी कहती हैं कि तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए या पेड़ पौधों की पत्तियों या अन्य चीजों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी पेड़ पौधे को ना तो छूना चाहिए ना ही उन्हें पानी देना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि सूर्यास्त होते ही सभी पेड़ पौधे सो जाते हैं और ऐसे में उनके साथ छेड़खानी करने की मनाही होती है। अब यदि ऐसे समय में उन्हें छेड़ा जाता है तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें तंग करने का पाप हमारे सिर चढ़ता है। इससे ना तो आपके घर में समृद्धि आती है और साथ ही पितृदेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद दही का सेवन या उसे किसी को देना। अब दही तो गर्मियों में आपको बहुत ही टेस्टी लगती होगी और आप इसे बहुत ही चाव के साथ खाते भी होंगे, लेकिन अब अगर आपको हम ये कहें कि इस दही को आपको केवल सुबह या दोपहर को ही खाना चाहिए और शाम होते ही अर्थात सूर्यास्त होते ही इस दही को खाना तो दूर बल्कि किसी को देना तक भी नहीं चाहिए, तो ये सुनकर अवश्य ही आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। तो यदि आप भी अभी तक अनजाने में ही सही शाम के बाद दही को खाते आए हैं तो आज से ही अपनी ये आदत बदल लीजिए, क्योंकि ऐसा करके आपने पहले ही बहुत पाप अपने सर पर ले लिया है। अब ऐसा क्यों है ये भी जान लीजिए। दरअसल दही का संबंध शुक्र देव से होता है और सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करने से शुक्र देव बहुत नाराज हो जाते हैं। अब यदि वे नाराज हो गए तो उनका प्रकोप इतना भयानक होता है कि वे हमसे हमारी सभी सुख सुविधा को छीन सकते हैं या हमें बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नंबर 4,
भोजन को खुला छोड़ देना। अब हम दिन में कई तरह की चीजों को खाते हैं और वो दिन भर बनती ही रहती है। अब इसमें सुबह का नाश्ता और दोपहर व रात का खाना तो हो ही गया, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसे में यदि आप खाने को पहले से ही ढक कर रखते हैं तो वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खाना बनाने के बाद उसे खुला ही छोड़ देते हैं। अब यदि वह चीज आप दिन में करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस आदत को बदल लेंगे तो सही रहेगा। वह इसलिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद खाने को खुला छोड़ना घर में नकारात्मकता को बढ़ावा देना तो होता ही है, लेकिन इसी के साथ यह आपको बहुत ही जल्दी बीमार कर सकता है या आपको कोई गंभीर बीमारी तक हो सकती है। वह इसलिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद चारों ओर नकारात्मकता हावी होती है और ऐसे में अगर हम खाने वाली चीज को यूं ही खुला छोड़ देते हैं तो इससे उसमें जीवाणु या विषाणु फैल जाते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर उसे बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 5, नाखून, बाल या दाढ़ी को सूर्यास्त के बाद काटना। अब आपने अपनी मम्मी पापा या बड़ों से यह तो जरूर ही सुना होगा कि मंगलवार या शनिवार को नाखून नहीं काटते या फिर उस दिन बाल कटवाने को भी मना किया जाता है। वहीं अमावस्या के दिन भी ये करने को मना किया जाता है। तो आज हम इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं और वो है सूर्यास्त के बाद भी इसे करना बंद कर दें। अब आप सोचेंगे कि ये सामान्य सी चीजें करने के लिए इतनी मनाही, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। जो लोग सूर्यास्त होने के बाद अपने नाखून, बाल या दाढ़ी काटते हैं तो उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है और साथ ही कोई आर्थिक लाभ होने वाला भी है तो वो भी रुक जाता है। तो यदि आपको अपने पैसों से प्यार नहीं है तो आप जरूर ही सूर्यास्त के बाद ये सब काम कर सकते हैं, और यदि प्यार है तो आज से ही इसे करना बंद कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 ऐसी चीजें बताई जो आपको सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। अब अगर अभी तक आप ये सब करते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप इसे जान चुके हैं तो अब आपको वह सब बंद कर देना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे।